तो भाई फाइनली मैंने रांझना मूवी को कंसीडर करते हुए तेरे इश्क में देख लिया है। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रांझना का कोई सेकंड पार्ट नहीं है। हालांकि डायरेक्टर वही हैं और बाकी वही सब हैं, लेकिन इट्स अ एंटायरली डिफरेंट मूवी। जो तेरे इश्क में है उसकी कहानी कुछ इस टाइप से है। जो हमारा मेन कैरेक्टर शंकर है वो इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट है, बट भाई साहब की कुछ प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने के लिए एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, जो है हमारा कृति सनोन का कैरेक्टर मुक्ति। लेकिन हमें यहाँ पर बताया जाता है कि शंकर और मुक्ति के बीच एक पास्ट रह चुका है। अब वो पास्ट क्या है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिन लोगों ने भी ट्रेलर देखा है वो शायद आधी मूवी का प्लॉट गैस कर चुके होंगे कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी। तो भाई सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मूवी बढ़िया है। बहुत अच्छी नहीं कहूंगा पर बढ़िया है, क्योंकि जो एक काम है अपने कैरेक्टर्स के लिए इमोशन फील करवाना, वो ये मूवी काफी अच्छे से कर देती है। और वैसे भी इंडियन सिनेमा की हाल फिलहाल की अगर तुम मूवीज को देखो तो उनमें टॉक्सिटी काफी ज्यादा दिखाई जा रही है। सो वी आर नॉट इवन सरप्राइज्ड कि वो इस चीज को अब लव के अंदर भी ट्राई करेंगे, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। आई मीन रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो कि काफी टॉक्सिक हो जाते हैं। देखो मूवी में जो दोनों कैरेक्टर्स हैं शंकर एंड मुक्ति, गलती इनमें से किसी एक की नहीं है, गलती दोनों की है। बस फर्क इतना की जो गलती शंकर की है वो आसानी से दिख जाती है बिकॉज ऑफ हिज एंगर इश्यूज, बट मुक्ति भी चीजों को एस्केलेट करने में पीछे नहीं है। ये मूवी शुरू से लेकर आखिर तक आई कैन फिक्स यू वाले एटीट्यूड पर ही रिवॉल्व करती है। देखो मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं तो 2025 में जो भी मूवीज रिलीज हुई थी लव के पॉइंट ऑफ व्यू वाली, उन सब में से मुझे ये काफी ठीक लगी है। और हाँ, अगर तुम मुझे सैयारा की याद दिलाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हाँ सैयारा भी अच्छी थी, बट हम जानते हैं कि ऑडियंस ने उसका क्या हाल किया था। लेकिन मुझे एक चीज और जो कि तुम्हें भी पसंद आएगी वो है तेरे इश्क की टॉक्सिकनेस। एंड हाँ, आई विल एडमिट इट ब्रेजनली कि मुझे ये टॉक्सिकनेस पसंद आई। वही चीज है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तेरे इश्क की स्टोरी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज अगर स्टोरी इतने ज्यादा एलिमेंट्स के अराउंड रिवॉल्व ना करती तो इसकी स्टोरी थोड़ी और ज्यादा अच्छी हो सकती थी। मैं इसे अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो ये इस तरह से कि अब तक तुमने जितनी भी प्यार टाइप वाली मूवी देखी है, रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिएशन, रिवेंज, सब कुछ है इसके अंदर। इस तरह से लग रहा था कि उन्होंने हर एक चीज जो वो सोच सकते हैं उसको पकड़ के इस मूवी में डाल दिया है। बट इसी वजह से मूवी थोड़ी सी अपने आप में ही उलझ भी जाती है। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अगर तुम किसी रस्सी को सुलझाना चाहो तुम उसे सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा देते हो। ये मूवी भी उसी तरह है, ठीक डायरेक्शन में जाती जाती एक ऐसे टर्न लेती है कि तुम्हें भी नहीं पता होता कि अब ये किस जगह पर जाके रुकेगी। वहीं पर धनुष और कृति सनोन के कैरेक्टर्स पर आए तो मैं पर्सनली बताना चाहूंगा कि धनुष की परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी अजीब लगी स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में, बिकॉज शायद उनका वो हिंदी का एक्सेंट मुझे परफेक्टली फिट नहीं बैठ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है धनुष की एक्टिंग अपना कमाल दिखाना शुरू कर देती है। वहीं कृति सनोन भी कोई पीछे नहीं है, जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को एक ढाल दी है मुझे वो भी काफी अच्छा लगा। डायलॉग्स एक डेलिकेट सीमा पर खड़े थे, वो क्रिंज होते होते बच गए। आई एम परफेक्टली श्योर अगर इस मूवी को किसी और ने डायरेक्ट किया होता तो वो डायलॉग्स क्रिंज ही लगते। बाकी इतना सब बोलने के बाद मैं ये चीज तो जरूर से बताऊंगा कि भाई अरिजीत सिंह का म्यूजिक, वो आवाज, आई मीन पूरी मूवी के दौरान तुम डिफरेंट इमोशंस तो फील कर रहे होते हो, बट अरिजीत सिंह की आवाज ने उसमें 4 चांद लगाने का काम किया है, थैंक्स टू AR रहमान कंपोजिंग। ऑल्दो अगर तुम बैठ के सोचोगे कि इस मूवी का होल पर्पस क्या था या फिर ये कहां से कहां चली गई, तो एक बार के लिए तुम भी हंस पड़ोगे कि आखिर इन्होंने ये क्या कर दिया है। बट इन सब के बावजूद भी ये मूवी तुम्हें एक बार के लिए वो थ्रिल तो एक्सपीरियंस करा ही देती है। इसी के चलते मैं कहूंगा फिर से हाँ मूवी बढ़िया है, देखने लायक है, बट इससे कोई ज्यादा उम्मीदें मत लगा के बैठ जाना। 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है। हाँ मुझे पता है कि तुम में से कई लोग इतना ज्यादा रन टाइम सुन के ही इनकार कर दो कि नहीं भाई हमें नहीं देखना, ये तो काफी ज्यादा लंबी मूवी है। बट मेरे हिसाब से मूवी की पेसिंग और जो थोड़ा थोड़ा सा वो मसाले उन्होंने डाला है उसकी वजह से मूवी को देखने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी अगर तुमने मूवी देख ली तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताओ। एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि शायद तुम्हें एक नया साथी मिल जाए। तब तक के लिए अलविदा।